हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टिक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं सार संग्रह, जो कि प्लेटफार्म के द्वारा निकाला गया है। इसमें देखिए टोटल 27,000 प्लस क्वेश्चन है। हम लोग भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से देख रहे हैं। आज का पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम लोग का 200 से 250 तक इसमें प्रश्न है और आप लोग इसको अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिएगा और 1 से 2 बार ज़रूर पढ़िएगा। आपके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 3 वीडियो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को। चलिए अब हम लोग पार्ट 3 को पढ़ते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? तो इसमें हो जाएगा सैंधव सभ्यता। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो ये हो जाएगा कौन सा? कपास। कपास में आगे थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित एवं समतावादी थी। अगला है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन प्रयोग में लाते थे? तो इसमें हो जाएगा काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन। सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ये हो जाएगा सिंडोन। सिंडन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो इसमें हो जाएगा कहाँ से? चंदहुदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए मछली एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन की मिलता है? तो इसमें हो जाएगा कहाँ से? लोथल से। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण क्या था? तो इसमें हो जाएगा बाढ़। कौन सा हो जाएगा? बाढ़। देखिए, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहता था? टेराकोटा। क्या कहता? टेराकोटा। गर्तवास यानी गड्ढा घर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? काश्मीरी एवं नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से हुआ है। ठीक। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोमन सिक्का हो जाएगा अर्कमेडु, जो कि पांडुचेरी के निकट है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल क्या माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की देखिए भाषा हो जाएगा संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट प्रश्न करें, आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? लोहा। आर्य शब्द का क्या इंगित करते हैं? निर्जित समूहों का। निर्जित समूहों का। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? 16 सूत्र। 16 सूत्र। वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्णदेव व्यायन वेद व्यास को माना जाता है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना की थी? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? 9वां मंडल। कौन सा? 9वां मंडल। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? तो ऋग्वेद से। सूत्र एवं देखिए स्रोत एवं प्रार्थनाएं किस वेद से सम्मिलित है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? कितना हो जाएगा? 1028 से। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। 10,462। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी बार ऋचाएं पढ़ी गई है? तो 250 बार वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए देखिए 200। अग्नि क्या करता है? पूरा का पूरा लगता है कहीं पे तो जला देता है। अगला है कि ऋग्वैदिक युगीन में की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो इसमें विदत हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किससे माना जाता है? तो ये हो जाएगा सरस्वती को। देखिए, यजुर्वेद का संबंध किससे है? यजुर्वेद हो जाएगा स्रोत कर्मकांड एवं बलिदान विधि से हो जाएगा। यजुर्वेद की पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? अधर्व्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्व्यु। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? यजुर्वेद। कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। पवित्र जादू हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। कौन हो जाएंगे? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? श्रीमद् भागवत गीता। 21 भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक या कणाद। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? जैमिनी। कौन हो जाएगा? जैमिनी। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? बद्रायण। 850 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल का युग कहलाता था क्या? ब्राह्मण काल कहलाता था। ब्राह्मण काल कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता है? निष्क। निष्क किसके कहा जाता है? स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था।
योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? दर्शन पर हो जाएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन हो जाएगा। भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं कहाँ से? अंतजीर खेड़ा से मिले हैं। कर्म का सिद्धांत किससे हो जाएगा? मीमांसा से। उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह क्या कहलाता है? प्रतिलोम विवाह। अगर कोई भी नारी है जो कि उच्च वर्ण खानदान की है और निम्न पुरुष से शादी करती है तो उसको हो जाएगा कौन सा विवाह? प्रतिलोम विवाह। वैदिक काल में संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? संस्कार 16। अंतिम संस्कार कौन था? दाह संस्कार। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकई के। वैदिक नदी कुंभा का उद्गम स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान में हो जाएगा। प्राचीन भारत में मुख्य व्रीहि शब्द किस लिए प्रयुक्त होता है? तो व्रीहि देखिए चावल के लिए, ठीक ना। गोधूम हो जाएगा गेहूं के लिए। अगला है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित हो जाएगा? तो विष्णु देखिए मौर्य वंश से हो जाएगा। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित हो जाएगा? तो मत्स्य हो जाएगा आंध्र सतवाहन से। देखिए इसमें बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आप लोग इसको फटाफट रिवीजन करते रहिए 1 या 2 बार। देखिए अगला है कि वायु पुराण किस वंश से संबंधित हो जाएगा? तो वायु पुराण हो जाएगा गुप्त वंश से। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया था। विशिष्ट द्वैतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो हो जाएगा रामानुजाचार्य। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? माधवाचार्य ने। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्री कुल के शासक थे। महावीर की माता कौन सी थी? त्रिशला। ये कहा थी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? ऋजुपालिका नदी के तट पर, जो कि साल वृक्ष के नीचे हुआ था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जमाली। कौन थे? जमाली। प्रथम जैन भिक्षु कौन सी थी? इसमें दधिवाहन की पुत्री थी। कौन थी? चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विवाहित किया था? तो इसमें हो जाएगा कितना? 11 गणधरों में विवाहित किया था। ऐसा कौन सा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा? आर्य सुधर्मा। कौन सा था? आर्य सुधर्मा। देखिए अस्तुलभद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? श्वेतांबर। अस्तुलभद्र के शिष्य क्या? श्वेतांबर, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, करते थे। देखिए भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाते थे? दिगंबर, जो कि नग्न अवस्था में रहते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या क्या है? शैदवाद, अनेकांतवाद। 2 है। कौन कौन? शैदवाद, अनेकांतवाद। अगला देखिए प्रश्न कर रहा है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें ग्रहित है? किसमें हो जाएगा? तो भद्रबाहु द्वारा रचित कौन सा हो जाएगा? कल्पसूत्र में। महावीर को निर्माण कैसे प्राप्त हुआ? मल्लराज सरस्वती पाल के राजप्रसाद से हुआ। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? आगम। कौन सा हो जाएगा? आगम। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया? गुजरात के वंश था। कौन सा? चालुक्य वंश ने। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? आचार्य हेमचंद्र। आचार्य हेमचंद्र। जियो और जीर्णोदय किसने कहा था? स्वामी महावीर ने कहा था। महावीर स्वामी ने कहा था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। क्या हो जाएगा? कैवल्य। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? द्वितीय हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जो कि 512 एडी में वल्लभी गुजरात में हुआ था। जैन तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। क्या हो जाएगा? सांड हो जाएगा। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ हो जाएगा सर्फ का। कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? संवेद शिखर। संवेद शिखर कहाँ पे है? जो कि झारखंड में पड़ता है। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो इसमें करवाई थी तो हो जाएगा धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो हो जाएगा कौन सा? चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया? सिकंदर शाह लोधी। सिकंदर शाह लोधी। सल्तनत काल में सदका क्या था? सदका देखिए एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैन आचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? क्या उपाधि प्रदान की थी? तो जगत गुरु का। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के सर्वश्रेष्ठ कलाकार में से थे? तो हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर। अगला है कि होलकर। देखिए होलकर ने अंग्रेजों से मंसूदौर की संधि कब की? इसमें हो जाएगा जनवरी 1818 ईस्वी में। पेरिप्लस ऑफ द इर्थियन सी में आर्किमिडीज बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? पेंडुक। कौन सा हो जाएगा? पेंडुक के।
पेंडुक हो जाएगा, ठीक ना। एम्पोपेरियम के नाम से किया गया है। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुबत उल इस्लाम मस्जिद का हो जाएगा। अकबर की अल्पआयु होने का कारण 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो बैरम खां के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, उनकी मौसी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि किस सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो हाल ने किया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? चोल हो जाएंगे शैव धर्म का हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध है। अलीपुर टीला जो 1958 ईस्वी में पता लगा था वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। अलीपुर देखिए आलमगीरपुर टीला हो जाएगा कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ऐहोल अभिलेख किस शासक सम्मिलित हो जाएगा? ऐहोल हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से। तोलकाप्पियम किस युग की महान कृति है? संगम युग का तोलकाप्पियम। देखिए इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन हो जाएगा? हरिश्चंद्र। इस मुगल शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम को। कोई भी इसको खबर होता था नहीं, ये अपने बेखबर में रहता था, इसको कोई भी खबरें नहीं मालूम रहता था, इसीलिए इसको उपनाम दिया गया शाह ए बेखबर। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। कब हुआ? 1862 AD में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कलकत्ता में। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित की गई थी? अमृतसर की संधि। कब हुआ था? 1809 ईस्वी में 25 अप्रैल। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो ये हो जाएगा चार्ल्स नेपियर को 1843 ईस्वी में। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल की जाने वाली उपहार क्या कहलाता था? तो बलि कहलाता था। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले उपहार को क्या नाम था? तो बलि। देखिए संगम युग का ग्रंथ मणिमेखलाई किस धर्म की सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादित करता है? तो बौद्ध धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि स्रोत के अनुसार अशोक ने अपने वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया? तो हो जाएगा दिव्योदान से। 40 अमीर का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया? तो बलबन। 40 दल का विनाश किया था बलबन ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह ने। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ? बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम से। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए नासिरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्गात्र कहते हैं। संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था? पेरुनल कहा जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी थी? याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया था? अनार्यों के लिए। संगम युगम साहित्य किस शैली में लिखा गया है? काव्य शैली में लिखा गया है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? ये हो जाएगा बिंबिसार। चंदावर का युद्ध किस के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था 1194 ईस्वी में। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज। देखिए महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अलबर्नी ने। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान करने वाली अग्नि विज्ञानेश्वर तथा विदित माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? शतपथ ब्राह्मण में।
ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की संतुति के लिए लिखे गए हैं? तो इंद्र की संतुति के लिए। निषाद निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को किया था 1848। अवध के वहीं किया था 1856 में। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रथम प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपर ने 1882 ईस्वी में। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरह आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 9। गुप्त प्रशासन में गजसेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? महापीलुपति को कहा जाता था। ब्राह्मी द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो शुल्क जाति का। राष्ट्रकूट वंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमात्वर अर्थात करों का हटाने वाला कहा गया है? यानी सुगमात्वर करों को हटाने वाला कहा गया तो कुतलुंग प्रथम को। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से सम्मिलित हो जाएंगे? तो इल्तुतमिश के परिवार से। सल्तनत काल में विद्वान एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इदरार कहलाती थी। अकबर ने 1562 ईस्वी में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहाँ का शासक उस समय कौन था? तो जयपाल हो जाएगा। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो हेनरी वेबियो ड्रेजियो ने। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण कराया गया? 8 स्तूप बनाए गए थे। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदान भूमि अनुदानों के आज्ञापत्र क्या कहलाते हैं? शासन पत्र कहलाते हैं। शासन पत्र। किस इमारत को ताजमहल की फुहड़ नकल कहा जाता है? बीबी का मकबरा। हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के। दीवान ए ईसा का क्या कार्य है? पत्र व्यवहार का कार्य है। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जिसका एक अकाल संहिता तैयार की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तीसरे मौजूदा गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। कश्मीर के मर्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तापिंड। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी की। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र। क्या था? राजतंत्र था। ठीक है। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृति में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य। अगला है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष की? 1001 ईस्वी में तथा 1027 ईस्वी तक। 1001 ईस्वी तथा 1027 में। अगला है कि राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? वाकाटक राजवंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ शांत किया था? तो मुंगेर। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, तो वह था अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। संगम युगीन में रचित ग्रंथ तोल्कापियम का विषय क्या है? तो तमिल व्याकरण। तोल्कापियम क्या है? तमिल व्याकरण हो जाएगा। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभिलेखों में देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? उपगुप्त के प्रभाव से। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने।
देखिए बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया। इस समिति का अध्यक्ष किसने की थी? तो महाकश्यप ने। देखिए मिलिंद पन्हों के पात्र हैं नागसेन एवं मिनांडर। अगला है कि पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो द्रविड़ शैली के नाम से। कल्याणी के चालुक्य के सर्वाधिक प्रबल शत्रु थे कौन? तंजौर के चोल। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नियाबत ये खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? ये कहता था कौन? बलबन। अगला है कि रजनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया? महाभारत को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या नाम है? तो सुतका गंडोर। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? गुजरात में। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? अरिष्टनेमी को माना जाता है। अरिष्टनेमी या नेमिनाथ है। अगला है कि मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? कृषि विभाग का। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्रदान करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था? देवगिरी। जैनपुर के सुल्तानों ने सरकी उपाधि को किस शासक ने धारण किया था? तीसरा मुझे इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर ने सुल्तान उस सर्क पूर्व के स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया गया। अगला है कि मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था कौन सा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्को डिगामा पहली बार भारत कब आया था? 17 मई 1498 ईस्वी को। 17 मई 1498 ईस्वी को आया था। भगवान बुद्ध को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ हो जाएगा, गोपथ ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? मेहरुनिसा। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिजर खां। 1414 ईस्वी में स्थापना हुआ था इसका। किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? ताराबाई। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? ताराबाई। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? मराठों के बीच हुआ था। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? प्रथम जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक था। कैसा था? राजतंत्रात्मक। कैसा हो जाएगा यहाँ पे? राजतंत्रात्मक। अगला है क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की संस्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र के लिए। कितना? 250 श्लोक। अग्नि के लिए पूरा 200। देखिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है उपनिषदों के लिए। अगला है कि 1770 से 1772 ईस्वी का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा? बंगाल में। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? 1623 ईस्वी में। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? औरंगजेब के साथ हुआ। अगला कह रहा है क्वेश्चन की चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में। गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु कब हुई? माया देवी की। इसकी जन्म के 7वें दिन। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सैर पर निकले तो उन्हें क्या दृश्य देखे? तब बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 व्यक्ति यानी सन्यासी, 100 की मरा हुआ और एक सन्यासी। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए? अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की? राजगीर के शूद्रक रामपुत्रम से। सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि
बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार यानी अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक किसने किया था? मल्लों ने। बुद्ध के जन्म की प्रतीक क्या है? बुद्ध के जन्म का प्रतीक हो जाएगा कमल एंड सांड। बुद्ध की मृत्यु की प्रतीक क्या है? स्तूप हो जाएगा। बौद्ध धर्म किसमें विश्वास करता है? अनिश्वरवाद में। अनिश्वरवाद में। बौद्ध धर्म में किसकी परिकल्पना नहीं है? आत्मा की परिकल्पना नहीं है। सांची किसके लिए विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या हो जाएगा? अश्विनी घोड़ा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख किसमें संदर्भित है? किसमें संदर्भित है? आकर्षक तथा वासुदेव में। महाविभाषा शास्त्र। महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र हो जाएंगे। महाविभाषा शास्त्र हो जाएगा, रचयिता हो जाएंगे वसुमित्र। योगाचर या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में किया गया था। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन था। कौन था? नागार्जुन। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सतवाहनों ने। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग उपनिषद में। बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व किसे माना जाता है? मैत्रेय को। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने प्रदान किया था? बंगाल का पाल वंश ने। धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित हो जाएगा? बाहुबली से हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन की तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मोगलीपुत्र इसके द्वारा किया गया था। ऋग्वेद में शिव के लिए किसका उल्लेख है? रुद्र नामक देवता का। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिश। कौन थे? लकुलिश। पशुपत संप्रदाय के अनुयायी को क्या कहा गया है? पंचार्थी कहा गया है। श्रीकर पंडित कौन थे? विख्यात पशुपत आचार्य। कपालिक संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? शिव पुराण में क्या कहा गया है? महावर्तधर कहा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से कह रहा है कि लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? दक्षिण में। कहाँ पे? दक्षिण में। लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता था? जंगम कहा जाता था। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक तथा उसके शिष्य को बताया गया अलभ प्रभु या बसव को। 10वीं शताब्दी में मत्स्य नंद्रनाथ ने किसकी स्थापना की? नाथ संप्रदाय की। मत्स्य नंदन संप्रदाय की स्थापना किया। नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ? गोरखनाथ के समय में हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत में शैव धर्म किसके समय में लोकप्रिय था? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल के समय में। नैनारो संतों की संख्या कितनी बताई गई? नैनारो देखिए हो जाएगा कितना? 63 और अलवार के थे कितना? 12 हो जाएंगे। कृष्ण किस कबीले से संबंधित हो जाएगा? तो वृषभ कबीले से। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि वैष्णव धर्म यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आगे चला गया। वैष्णव दक्षिण भारत में शैव धर्म किसके संप्रदाय में लोकप्रिय था? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल। यहाँ पे दिया गया है विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किससे मिलता है? मत्स्य पुराण में। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? तो भक्ति को। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति को दिया गया है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला था और माता का भी नाम था अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को कब और किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं मोहम्मद की शादी किसके साथ हुई थी? खदीजा नामक विधवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद की पुत्री और दामाद का नाम क्या था? फातिमा और अली हुसैन। देवदूत ग्रेबिलियल में पैगंबर मोहम्मद साहब को किस भाषा में कुरान संप्रेषित की? अरबी भाषा में। हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया? मदीना में। मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी किसे मानते हैं? अली को। अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वालों को क्या कहा जाता है? शिया कहा जाता है। जो अली के शिक्षाओं में विश्वास करते हैं उसको शिया बोला जाता है। ठीक। अली की हत्या कब हुई थी? 661 ईस्वी में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। इस्लाम में
इस्लाम में खलीफा पद कब तक रहा? 1924 ईस्वी तक के। खलीफा पद को किस शासक ने समाप्त किया? तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने। मोहम्मद शाह पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी। ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पेरू, देखिए यरूशलेम के निकट बैथलेहम में। ईसा मसीह की सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईसा पूर्व में। ईसा मसीह का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस हो जाएगा, ऐसे करके बना रहता है। अगला है कि पारसी धर्म में के पैगंबर कौन थे? जरथुस्त्र, जो कि ईरानी थे। फारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? वेद अवेस्ता। इस धर्म यानी ईसाई धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अग्रह पूजक। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। कौन हो जाएंगे? बृहद्रथ। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किससे भेजा था राजवैद्य को? तो ये हो जाएगा राजवैद्य था जीवक। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिंबिसार ने किस किस से विवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से और मिथिला की राजकुमारी वासवी से तथा मध्य नरेश की कुमारी क्षेमा से। किसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की? वर्षकार और सुनीगुड की सहायता से, सनीगुड की सहायता से। अगला है कि उदयन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। हरेक वंश का अंतिम राजा कौन था? उदयन का पुत्र नागदशक के। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। किस प्रकार का मृदभांड पौरी भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पोलिसकृत बर्तन का। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरियस या दायबाहु प्रथम। अगला है कि मगध सम्राट बिंबिसार, यहाँ पे देखते हैं, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठन कहलाता था। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। किसका शिष्य हो जाएगा? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति था कौन? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु हुई थी कब? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए अगला कह रहा है प्रश्न की मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? पर्ण। सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार कौन से 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए? काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन किसने किया था? एपियंस ने किया था। अगला है कि किसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे? तो ये हो जाएगा पुर्तोरिका के अनुसार है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्त्री ने। मौर्य काल में एग्रोनुमाई किसे कहा जाता था? इस सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था एग्रोनुमाई। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? आषाढ़ यानी जुलाई से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? मेगास्त्रिज की। अगला है कि अस्ट्रोबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा? डाइमेकस नामक राजदूत को। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है? तक्षशिला में। तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? पहले सुसीम को, उसके बाद अशोक को भेजा। एथियंस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से क्या भेजने की प्रथा की? तो मदिरा, सूखे अंजीर, एक दार्शनिक। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। कहाँ थी? तोसली। देखिए हम लोग का ये सार संग्रह का आज का पार्ट 3 समाप्त हुआ। और ये बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कितना ही। जय हिंद।